एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली थी कि एक इंसान था, वो प्याज की खेती करता था। प्याज की खेती करता था। अब अपने गांव में उसने खूब प्याज बेचा, तो उसको किसी ने कहा कि क्यों नहीं कहीं दूर जाके ये प्याज बेच के आओ। अपने राज्य में तो खूब बेच लिया, क्या पता तुम्हें कोई ज़्यादा कीमत दे दे। कहीं दूर बेच के आओ, यहाँ तो और भी लोग हैं जो खेती करते हैं, शायद तुम्हें ज़्यादा मूल मिले। उसको बात लगी ठीक, जाता है। अब उसकी किस्मत कुछ इस प्रकार कि जहां वो पहुंचता है प्याज बेचने के लिए, उसको द्वार पे ही रोक दिया जाता है। पूछा जाता है क्या लाए हो? वो कहता है मैं प्याज की खेती करता हूं, आपके इधर राज्य में प्याज बेचने आया हूं, अनुमति हो तो मैं व्यवसाय कर सकूं। अब उसकी किस्मत कि उस जगह पर, उस राज्य में किसी ने प्याज कभी देखा ही नहीं था, किसी ने प्याज नहीं देखा। तो वो अपने राजा के पास प्याज लेके जाते हैं, राजा को काट के प्याज खिलाया जाता है। अब राजा को प्याज बहुत पसंद, इतना पसंद आ जाता है, वो कहता है वाह क्या चीज़ है, सारा का सारा ले आओ, उसको मेरे सामने लाया जाए जो इसको बेचने आया है। अब वो इंसान, वो किसान प्याज को लेके राजा के दरबार में, और राजा कहता है ऐसी चीज़ तो हमने कभी देखी ही नहीं, इतनी कमाल, ये जितना प्याज लाया है रख लिया जाए और उतना ही किलो इसको सोना दे दिया जाए। कमाल कर दी, इतनी कमाल की चीज़ लेके आया है, इसको सोना दे दो। अब वो इंसान जो प्याज बेचने गया था, हम सब सोच सकते हैं क्या ही उसके मन की दशा। वो तो 2-4-10 रुपये ज़्यादा कमाने गया होगा, पर सोना लेके वापस आया। अब अपने गांव में अपना ही महल बना ले, इतनी दौलत उसके पास। अब वापसी पे उसको उसका एक मित्र मिलता है, कहता है तू लेके प्याज गया था, सोना कहाँ से वापस आ गया? तो उसको बताता है ऐसे ऐसे वहाँ किसी ने प्याज नहीं खाया था, तो मेरी किस्मत चमक गई, राजा को प्याज पसंद आ गया, उसने सोने दे दिए। तो उसने कहा वाह, अगर सोना नहीं खाया, फिर अगर उन्होंने प्याज नहीं खाया तो कभी लहसुन भी नहीं खाया होगा, और मैं तो लहसुन की खेती करता हूँ, और प्याज से तो ज़्यादा मूल्य लहसुन का ही होता है, तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। अब वो मित्र भी जाता है उस राज्य में, अब उसकी किस्मत भी कमाल के वहाँ किसी ने कभी लहसुन भी नहीं खाया होता। राजा के पास फिर लेके जाते हैं, राजा कहता है मुझे खिलाया जाए, और राजा को बहुत पसंद, इतना पसंद आता है कि राजा कहता है पिछले हफ्ते प्याज आया था, ये तो उससे भी अच्छा है। तो कहता है कि फिर महाराज मुझे भी सोना मिलेगा इसके बदले? कहता है सोना क्यों, सोना तो पिछले हफ्ते तक यहाँ पे मूल्य रखता था, सबसे बहुमूल्य चीज़ सोना थी पिछले हफ्ते तक, पर तुम्हारा मित्र जब से प्याज दे के गया है, सबसे बहुमूल्य चीज़ प्याज हो गई है, तुम्हें इतने किलो हम प्याज दे के भेजेंगे। सोना क्यों देंगे, उसको सबसे बहुमूल्य चीज़ दी थी जब वो आया था, तुम्हें भी सबसे बहुमूल्य चीज़ देंगे। अब हमारे राज्य में सबसे बहुमूल्य चीज़ है प्याज। साथ संगत दास को भी हंसी आई थी, पर इंसान भी यही कर रहा है, सोना लेने जाता है, प्याज लेके आ जाता है। ये जीवन सोने की प्राप्ति के लिए मिला है। उस कहानी में तो उस बेचारे की किस्मत खराब थी, उसको किसी और ने प्याज पकड़ा दिया। यहाँ तो हम खुद हाथ से सोना फेंक के पीतल उठाते हैं, प्रेम को छोड़ के नफरत चुनते हैं, प्रेम को छोड़कर ईर्ष्या वैर चुनते हैं, प्रेम को छोड़ के रिश्तों में प्रेम भरने की जगह हम दूरियां भर लेते हैं। वहां तो किसी और ने प्याज दे दिया, यहां तो हम रोज वो मूर्खता कर रहे हैं। खुद परमात्मा बनने का अवसर मिला है परमात्मा को प्राप्त करके मानव जन्म में, पर हम हैवान बन रहे हैं, अपनी पहचान नहीं है इंसान को। वहाँ तो किसी और को दोष दे सकता है वो लहसुन बेचने वाला कि किसी और ने मेरा नुकसान कर दिया, यहाँ हम किसको दोष देंगे? ये बाजी अगर इंसान हार जाता है तो सिर्फ खुद को ही दोष दे सकता है कि ये जन्म और मृत्यु के बीच में अगर गंगा नहीं बही मेरे जीवन में,
तो सिर्फ और सिर्फ दोष मेरा है।